अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खुरम शहज़ाद एंड वेलकम टू खुरम ऐप स्टूडियो। इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें CRUD ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो को एज एन IDE यूज़ करेंगे और बैकएंड पे हमारे पास C# की लैंग्वेज होगी और MS SQL सर्वर यूज़ करेंगे डेटाबेस को सेव करने के लिए। करते हैं इसको करने के लिए हमारे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल्ड है। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, एक विजुअल बेसिक लैंग्वेज में और एक C# लैंग्वेज में और एक .NET फ्रेमवर्क के साथ। तो हम लोग विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क के साथ चूज़ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा। तो नेम को हम लोग शॉपिंग मॉल रख लेते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इसमें स्पेस ना दें और फिर इसमें पाथ सेलेक्ट करेंगे किस पाथ पे आपको सेव करना है। अगर आपके पास जो भी पाथ है आप उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क वगैरह को चेंज करना हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं सोल्यूशन बनाकर और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही देर में आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी तो आपके सामने एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म बना हुआ आ जाएगा और उसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे टूल बॉक्स आ जाएगा जिसमें वो कंट्रोल्स हैं जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। और दूसरी साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और अगर हमने प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स वगैरह देखनी होंगी तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर भी अवेलेबल है जिसमें हमें पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में कितनी फाइल्स है। तो ये जो प्रोजेक्ट बना है इसमें 4 चीज़ें हैं: प्रॉपर्टीज़, रेफरेंसेस, ऐप कॉन्फ़िग, program.cs जो कि इसकी मेन क्लास है जहाँ से पहला पेज एग्जीक्यूट होता है। तो हम लोग पहले पेज एग्जीक्यूट जहाँ से होता है उसमें ही चीज़ों को लिंक करते हैं कि पहला कौन सा पेज ओपन होगा और उससे आगे कहाँ पे जाएंगे। और ये हमारा फॉर्म 1 है जो कि यहाँ पे ओपन है जिसमें हम लोग डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई कंट्रोल नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं व्यू के ऊपर और जो भी कंट्रोल नहीं आ रहा आप उसका क्लिक कर सकते हैं तो वो वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग अपना दूसरा टास्क कर रहे हैं, हम फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जब भी हमारा ये फॉर्म बनता है तो ये एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस हमारे पास एक फॉर्म बन गया, एक विंडो बन गई, एक पेज की तरह है। ये हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है। अब हर एक एलिमेंट जो हम यहाँ पे लगाते हैं या बजाते खुद ये जो फॉर्म बनाया हुआ है ये, हाँ, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। जैसे यहाँ पे ये फॉर्म 1 रखा हुआ है तो हम यहाँ से अगर इसके टेक्स्ट को फॉर्म 1 से चेंज कर देंगे, जैसे हमारे पास ये होम का पेज है तो हम इसे होम कर देंगे तो यहाँ पे होम शो होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो पहले से बना हुआ फॉर्म है हम उसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो इसको रीनेम करके इसको होम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको होम कर लिया। अब ये होम का बन गया तो यहाँ पे एक आपके पास डायलॉग आएगा कि क्या आप इसकी सारी रेफरेंसेस को, क्योंकि हमने इसको program.cs में भी कॉल किया हुआ है और जहाँ जहाँ कॉल किया आप यहाँ पे भी इसको ऐड करना चाह रहे हैं रीनेम, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। इसको रन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन है जिसके साथ ये डिबगिंग में रन होगा और इसके साथ हमारा ये विदाउट डिबगिंग रन होगा। तो हम कोई भी इसमें से ओपन कर सकते हैं। तो ये अभी इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं की तो ये इस तरह से ओपन हो गया। अब इसमें हर एक जो एलिमेंट होता है हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन कि ये जो हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन है जो इसका बॉक्स बना हुआ हम इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें कुछ अपीयरेंस के हवाले से प्रॉपर्टीज़ है जिसमें बैक कलर, इसका बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज की लेआउट, कर्सर और सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़ॉन्ट के हवाले से कि हम इसमें डिफरेंट साइज़ के फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट की टाइप्स चेंज करते हैं और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ कंपोनेंट्स अटैच करने वाले हैं, कुछ इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले एक टाइटल पेज यहाँ पे लगाना चाहूँगा जो कि एक लेबल बनेगा और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 3 बटन्स लगेंगे। एक पहला बटन जो कि हमारा ब्रांड्स के लिए होगा, एक बटन जो हमारे पास कैटेगरी के लिए और इसी तरह से एक बटन हमारे पास प्रोडक्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लेबल 1 से चेंज कर लेते हैं कि इसका नाम होगा हमारा शॉपिंग मॉल ऐप। इसका हमने ये नाम रख दिया शॉपिंग मॉल ऐप। और इसके फ़ॉन्ट सेटिंग में जाके इसके जाके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे या 3 डॉट पे क्लिक करें तो आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसकी सेटिंग को 28 कर दिया और यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज कर दिया। ये हमारा होम पेज बन गया।
इसमें डिफरेंट सेटिंग्स और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बटन बनाया, हम इसको भी थोड़ा सा एडिट करेंगे। तो हम इस बटन को इस साइज़ का बना लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से इस पर चेंज करूँगा। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग 14 कर लेंगे। बटन्स के कलर वगैरह भी चेंज किए जा सकते हैं। अब यहाँ से जाके इसमें डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस बटन को मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरे पास एक ग्रीन बटन बन गया। अब इस बटन के अंदर कुछ लिख लेते हैं। तो हमारे पास इस बटन के अंदर हमने लिख लिया ब्रांड्स। तो ये हमारे पास ऐसा बटन इसमें दो। यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट टेक्स्ट में जाके यहाँ पे हम लोग ब्रांड्स लिख देंगे। अब एक बात का यहाँ पे और है कि अगर किसी कंपोनेंट को हम बना रहे हैं तो एक इसका नेम होगा जिसको हम बैकएंड से कॉल कर सकते हैं, और एक इसकी प्रॉपर्टी होगी जो कि टेक्स्ट, जो कि सिर्फ यूज़र को नज़र आएगी। तो हमने एक बटन बना लिया ब्रांड्स के नाम से, एक और बटन बनाएंगे कैटेगरीज़ के लिए, और एक और बटन प्रोडक्ट के लिए हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 बटन रेडी हो गए। अब हम इसमें डिफरेंट टेक्स्ट लग गया। अब हमने ये सीखना है कि किस तरह से हम लोग इन बटन्स पे क्लिक करके अगले पेज पे जा सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इन बटन्स के नेम भी चेंज कर सकते हैं जिनसे हम इन्हें बैकएंड में कॉल करेंगे। जैसे इसका नेम बटन 1 है, इसका नेम बटन 2 होगा और इसका नेम बटन 3 है। तो हमें, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में लिखे हुआ है तो हमें इसका आइडिया है, लेकिन हम इनके नाम भी चेंज कर दें जिससे हमें अंदाज़ा होगा। अब पीछे इसके कोड कैसे करना है कि बटन क्लिक करने से क्या काम करेगा। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक इवेंट जनरेट कर देगा जो कि एक कोड बन जाएगा यहाँ पे हमारा, जिसमें हम लोगों ने जो भी इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हमने यहाँ से दूसरे पेज पे जाना है तो हम यहाँ पे वो कोड लिख देंगे। तो क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी और पेज नहीं है तो हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट के ऊपर। आप लोग किसी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के उसमें भी अपने पेजेस रख सकते हैं जिससे ये मैनेज करने आसान होंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पेज बना रहे हैं, ऐड न्यू आइटम, और न्यू आइटम के अंदर हम लोग यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके हम लोग इसका नाम, जैसे हमारे पास एक पेज बना हुआ है जो कि होम का पेज है, एक ब्रांड्स के लिए बना लेते हैं। तो एक और पेज बन गया जो कि ब्रांड्स के लिए। इसी तरह से एक पेज बना लेते हैं जो कि हमारा कैटेगरीज़ के लिए होगा। एक और पेज जो कि हमारा प्रोडक्ट के लिए होगा। तो हम लोग मल्टीपल पेजेस बना के यहाँ पे आपस में इनको लिंक करवा सकते हैं। तो अब अगर आपने अगर आपने पहले कोई चीज़ बनाई हुई है तो उसका आपके ऐड में यहाँ पे सैंपल आ जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम प्रोडक्ट्स रख लेते हैं। तो मेरे पास ये 3 पेज बन गया। तो अब तीनों पेज के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे पास मेन पेज था, होम पेज, इसका डिज़ाइन, इस पर डबल क्लिक किया था तो एक इवेंट बन गया था। अगर मैं इसके दूसरे पेजेस, अगर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ से दोबारा इसके डिज़ाइन में जाके यहाँ पे क्लिक करूँ तो एक और बन जाएगा जो कि बटन 2 पे क्लिक करने से क्या होगा, और इस तरह से डिज़ाइन में जाके बटन 3 पे क्लिक करने से क्या होगा। तो हम तीनों पे एक ही बार में कोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बटन 1 जो कि हमारा ब्रांड्स के लिए था बटन, तो इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे उस पेज का नाम जिस पे हम जाना चाहते हैं, तो उस क्लास का नाम लिखेंगे। तो वो हमारी क्लास है ब्रांड्स। तो ब्रांड के बटन पे क्लिक करने से हम ब्रांड, तो ये मुझे सजेशन देगा कि इसका आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम, कोई टेम्परेरी वेरिएबल नेम रख लें। तो मैंने रख लिया। तो अब मैं इसको ब्रांड्स डॉट शो डायलॉग, इससे ये हमारा ब्रांड ओपन हो जाएगा। इसी तरह से कैटेगरी के पेज के लिए हम लिखेंगे कैटेगरीज़, कैट इज़ इक्वल टू न्यू कैटेगरी, और इसी तरह से कैटेगरी डॉट शो डायलॉग। तो आपका विजुअल स्टूडियो आपको इंटेलिजेंस के ज़रिए बता देता है कि वो कोड कंप्लीशन में आपकी हेल्प करता है। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट के पेज में जाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का पेज है इसमें भी हमारे पास सजेशन मिल जाएगी हमें कि हमने ये तीनों पेज ओपन करना है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाला पेज रन होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रोग्राम डॉट सी एस में चेंज कर सकते हैं कि कौन सा वाला पेज पहले रन होगा। तो मेरे पास होम पेज पहले रन हो रहा है तो इसलिए मेरे पास ये होम पेज आ रहा है। तो मैंने सारे टैब्स को अब क्लोज़ कर दिया। अब इसको रन कर रहा हूँ
तो ये आ गया। इस पर क्लिक करूँगा तो ब्रांड्स के पेज पे पहुँच जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो कैटेगरी के पेज पे, और इस पर क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट के पेज पे पहुँच जाऊँगा। अब हम लोग इस ब्रांड के पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करने लगे हैं। तो इसको करने के लिए ब्रांड्स के पेज को क्लिक करके ओपन कर लिया, यहाँ से टूल बॉक्स को ओपन कर लिया और इसको यहाँ पे स्टिक करवा दिया और इसको मिनिमाइज़ कर दिया ताकि थोड़ी स्पेस हमें ज़्यादा मिल जाए। तो अब क्योंकि ब्रांड का टेबल छोटा सा टेबल है, जिसमें हमारे पास जो हम स्ट्रक्चर को यूज़ करें वो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ब्रांड्स का टेबल है, इसमें ब्रांड आईडी, ब्रांड नेम और ब्रांड की डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल है और यहाँ पे कैटेगरी का टेबल है। तो हम ब्रांड के लिए बना रहे हैं तो हम उतने कॉलम बनाएंगे, उतने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे जितने इसमें कॉलम्स है। तो इसमें 2 ही हैं, ये तो ऑटोमेटिक बनने वाला है। इसके लिए हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं, तो हम इसको बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें इसका सबसे पहले तो टाइटल बनाना है। तो टाइटल बनाने के लिए उसी तरह से हम लोग लेबल यूज़ करेंगे। तो एक लेबल आ गया, इस तरह से हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल कंट्रोल्स हैं जो कि इनपुट के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसी तरह से एक रिच टेक्स्ट बॉक्स है, एक मास्ट है, और इसी तरह से हमारे पास चीज़ें हैं जिनमें हम कोड कर सकते हैं। तो डिटेल के लिए थोड़ा लंबे वाला बना लिया, और इसी तरह से हमें एक बटन चाहिए। तो एक ही बार एक चीज़ पहले ले रहा हूँ, बाद में इसकी डिज़ाइनिंग करूँगा। तो यहाँ पे अब मुझे एक बटन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया। अब हम इनकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ विंडो को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लेबल 1। तो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं कैटेगरी मैनेजमेंट पेज। तो ये कैटेगरी मैनेजमेंट पेज आ गया। इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ 20। तो ये कैटेगरी मैनेजमेंट का पेज यहाँ पे आ गया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसको लगाने के लिए हमारे पास लेबल्स हम यहाँ पे लगाते हैं, इसके पीछे डाटा लगाने के लिए कि एक क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है यूज़र को ये अंदाज़ा हो जाए। तो एक और लेबल ले लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ, तो इस वाले लेबल में हम लोग इसको बताएंगे यूज़र को कि यहाँ पे तुमने इसका टेक्स्ट लेबल 2 है, तो इसमें हम लिखते हैं नेम, जो कि कैटेगरी का नेम होगा, और यहाँ पे एक और इस तरह का बनाएंगे और इसमें हम लोग लिख देंगे इसकी डिटेल। तो क्योंकि हम लोग इसे एक बार ही करने वाले हैं, तो इसलिए हम पहले इनके साइज़ को ज़्यादा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इन सबको एक ही साथ सेलेक्ट किया और इनके सबको एक ही साथ सेलेक्ट करने के साथ मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को एक ही बार, इनका फ़ॉन्ट साइज़ क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा फ़ॉन्ट चाहिए तो मैंने 16 कर दिया। 14 भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 14 कर दिया ताकि मुझे बार बार सेटिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पे इसका नेम आ गया। इसी तरह से ये इसका टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। अब यहाँ पे इसको कॉपी करके डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से इवेंट बन जाएगा। आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपको वहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके एक में आपका नेम और दूसरे वाले में आपका यहाँ पे डिटेल होगा। तो एक टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग नेम लिखेंगे और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग उस नेम उसकी डिटेल लिखेंगे जो भी हमारी कैटेगरी बनने वाली है। और यहाँ पे एक बटन हमने बनाया हुआ है, तो हमें क्योंकि CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हमें इस तरह के 4 बटन चाहिए। तो एक बना लिया, इसके अंदर लिख दिया हमने ये ऐड का बटन है, इससे नई प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, नई कैटेगरी ऐड हो जाएगी। एक और इसी तरह का एक ही बार डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि मैं जब कॉपी करूँ तो उसी तरह का सेम टू सेम मेरे पास नए वाला बटन बन जाए। दोनों बटन्स बना लिए, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि वो यूनिफॉर्म वे में बन जाए। अब ये 2 बटन बन गया, तो अब इन दोनों को कॉपी करके इसकी अलग से बना लेते हैं। हम इनके साइज़ वगैरह को ज़्यादा कर सकते हैं। ऐड करने वाले बटन का कलर ग्रीन कर देता हूँ। आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कस्टम पे क्लिक किया तो इसका बटन का कलर ग्रीन कर दिया। इस बटन का कलर, इसका सबसे पहले नाम होगा डिलीट, इसका इस तरह से लिख दिया। और डिलीट का बटन नॉर्मली रेड कलर का होता है, तो यहाँ पे मैंने इसका कलर रेड कर दिया। हमारे पास ये कंट्रोल्स पूरे हो चुके हैं। अब एक और कंट्रोल लगाएंगे वो जिसमें हमारे सारे के सारे कैटेगरीज़ का डाटा शो होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा डाटा ग्रिड व्यू, तो मेरे पास ये आ गया। तो ये यहाँ पे मेरे पास एक ग्रिड व्यू लग गया।
यहाँ पे ये ग्रिड व्यू लग गया, इसमें वो चीज़ें शो होंगी जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने टेबल में सेव की होंगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो थोड़ी स्पेस के लिए इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको एनलार्ज कर लिया। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम जब किसी कैटेगरी को अपडेट डिलीट करेंगे तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें हम अपना डाटा फीड करेंगे। कंट्रोल्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अब हमने इन बटन्स और इनके नाम वगैरह सेट करने हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो जब हम कोड में जाएंगे तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि हम इसमें क्या लिख रहे हैं, तो हमें इसका नाम चेंज कर देंगे। अब नेम एक अलग चीज़ है जो कि कोड में हमारे पास होगी, तो मैं इसका नाम TXT नेम रख देता हूँ, और दूसरे वाले का नाम जो है वो TXT, वो रिच टेक्स्ट बॉक्स है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ TXT डिटेल्स। तो अब मुझे वहाँ पे जाके कोड में सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे पता चल जाएगा कि TXT के साथ मेरा ये ऐड के बटन का नाम भी चेंज करके इसका नाम रख देते हैं BTN ऐड, ताकि वहाँ पे हमें कोड करते वक्त ज़्यादा मुश्किल ना आए। डिलीट के बटन का नाम रख देते हैं BTN डिलीट, और इसी तरह से एडिट के बटन का नाम रख देते हैं BTN एडिट, और व्यू के बटन का नाम BTN व्यू। हमने सारे कंपोनेंट्स को रीनेम कर लिया। अब हम इसके पीछे कोड करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोड करेंगे व्यू का कोड, जिससे हमारा सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाए। तो इसको करने के लिए यहाँ पे एक टाइटल भी लगा देता हूँ, जिससे हमारा ये पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये हो गया कैटेगरीज लिस्ट। तो यहाँ पे कैटेगरीज़ की सारी जो पहले से मौजूद कैटेगरीज़ है उनकी लिस्ट शो हो रही है, तो इसको इस तरह से मैंने लिस्ट आउट कर दिया। अब हम लोग इन बटन्स के पीछे कोड करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इस बटन के पीछे, जैसे यहाँ पे हमने बटन्स के पीछे कोड किए थे, तो उसी तरह से हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो बटन का इवेंट हैंडलर आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने बटन्स के प्रॉपर नाम रखे हुए थे, तो यहाँ पे इवेंट हैंडलर भी प्रॉपर उस नेम से आया कि BTN ऐड पे क्लिक करने से आपका क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें होंगी डेटाबेस में डाटा ऐड करने के लिए। एक, सबसे पहले हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। दूसरी चीज़ होगी कि हमने यहाँ पे कोई कमांड लिखनी है। कमांड का मतलब कि हमने कोई SQL क्यूरी लिखनी है, और फिर उस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करवा देना है उस कनेक्शन के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। तो ये हमारे तीन काम होंगे इसको डाटा को ऐड करने के लिए, और अगर सक्सेसफुली ऐड हो गया तो हमने कोई मैसेज शो करवा देना। तो ये तीन काम हम करने लगे। तो सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का पैकेज चाहिए होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो में ये अवेलेबल होता है। कनेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे SQL कनेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट के अंडर हमारे पास ये SQL क्लाइंट की कनेक्शन की क्लास बन जाएगी। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसके अंदर हम कोई क्यूरी स्ट्रिंग पास करेंगे जिसमें हमने तीन चीज़ें बतानी है। वो तीन चीज़ें हमारे पास वो हैं कि हमने किस सर्वर से कनेक्ट करना है, क्योंकि ये अलग एप्लीकेशन है, डेटाबेस किसी और जगह पे सेव है। तो हम यहाँ पे बताएंगे किस सर्वर से कनेक्ट करना है, किस डेटाबेस से, और फिर हमारे पास इसकी क्या सिक्योरिटी होगी। तो ये तीन चीज़ें हमने बतानी है। तो ये तीन चीज़ें बताने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कोटेशन साइन के अंदर SQL कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते वक्त हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा सोर्स। सोर्स का मतलब कि कहाँ से आप इस डाटा को ले रहे हैं, आपके सर्वर का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोग इज इक्वल टू का साइन लगा के अपने SQL सर्वर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे SQL सर्वर का नेम फोरम लैपटॉप है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और फिर मेरे पास दूसरा जो होगा वो होगा डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए यहाँ पे मैंने डेटाबेस लिख दिया। अब डेटाबेस इज़ इक्वल टू मेरे पास जो डेटाबेस है वो यूज़ हो रही है शॉपिंग मॉल के नाम से, तो मैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल लिख दिया। और अगर आपको इस तरह से ना लिखा जाए तो आप यहाँ से डेटाबेस का नेम कॉपी करके लगा सकते हैं। डेटाबेस का नेम यहाँ से कॉपी करेंगे, डी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल। तो ये मैंने रीनेम किया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिख दिया। और तीसरा आर्गुमेंट हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद लगाएंगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू।
तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को हम लोग ट्रू कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गया एक कनेक्शन स्ट्रिंग। हमारे पास एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए एक लाइन हमने बना ली, जिससे एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन जाएगा। अब एक आपको स्पीड वाला ट्रिक बताता हूँ कि आपको अगर ऐसे ही करना है तो आप यहाँ पे टूल पे जाएंगे, टूल पे जाके आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने नहीं आ रही तो आप टूल पे जाएँ, कनेक्ट टू डेटाबेस करें और फिर आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने सर्वर का नेम लिखें या फिर आप सिंपल डॉट लिख दें अगर आपका एक ही सर्वर इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे अगर मैंडेटरी है तो फिर ट्रस्ट करेंगे तो आपके पास आपके सर्वर की सारी डेटाबेसेस आ जाएंगी। तो मेरे पास वो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल वाली भी आ गई। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट कनेक्शन करें तो ये सक्सेसफुल हो गया। तो फिर एडवांस में जाके आप यहाँ से ये बनी हुई डेटाबेस की स्ट्रिंग को कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हैं। वो जो चीज़ें आपने वहाँ से खुद लिखी हैं तो आपको ये सॉफ्टवेयर भी लिख के दे सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वो लिखा था तो अब ये भी आपकी उसी तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई जिसमें वो सारी चीज़ें हैं और जो भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हैं। तो ये वैलिडेट होती है, इसमें एरर आने के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमने बना लिया। अब दूसरा काम जो हमने करना है वो ये करना है कि एसक्यूएल की कमांड को बनाना है। एसक्यूएल की कमांड बनाने के लिए एसक्यूएल कमांड और cmd इज़ इक्वल टू, उसने लिख दिया कन डॉट क्रिएट कमांड। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्रिएट कमांड की बजाय हम यहाँ पे एसक्यूएल कमांड ही बना लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे एसक्यूएल कमांड और इस कमांड के अंदर हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करेंगे, एक वो क्यूरी जिसके साथ हमारा डाटा एंटर होगा और एक कनेक्शन जिसके थ्रू हमारा ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। यहाँ पे हम वो क्यूरी लिखेंगे जहाँ से हमारा डाटा जिस तरह से वो एंटर होगा। तो अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में जिस क्यूरी से हम डाटा ऐड करते हैं, अगर मैंने नई कैटेगरी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट इनटू और फिर आगे लिखूँगा कैटेगरीज़। और अगर मैंने सेम सीक्वेंस में ही डाटा ऐड करना है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँगा और वैल्यूज़ के अंदर कोई भी 3 वैल्यूज़। तो अगर मैंने यहाँ पे एक क्यूरी लिखी जिसमें दो ही चीज़ें हैं, कैटेगरी का नेम है और फिर कैटेगरी की डिटेल है। तो अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा और सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगी तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये क्यूरी वहाँ पे रन हो सकती है। तो मैंने इस क्यूरी को यहाँ पे पहले टेस्ट करके ले लिया। वैसे मैं डायरेक्टली भी वहाँ पे लिख सकता था तो मैंने टेस्ट करके यहाँ से ले लिया। तो अब इंसर्ट इनटू कैटेगरीज, ये हमारी क्यूरी आ गई और क्यूरी के अंदर ये चीज़ें आ गई। तो अब जहाँ पे हमारा नेम लिखा हुआ है तो नेम की जगह पे वो नेम आएगा जो कि हमने डेटा यहाँ पे फॉर्म के अंदर है। तो फॉर्म के अंदर नेम के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका नाम txt नेम है। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको मैंने स्किप कर दिया, दो कोटेशन के साइन लगाएंगे फिर दो प्लस के साइन ताकि कनकैटिनेशन हो जाए। तो इसमें txt नेम उसका नाम रखा था तो दोनों टेक्स्ट बुक शो हो गए। इसका ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, तो ये हमारा एक चीज़ आ गया। अब दूसरा दो कोटेशन के साइन, उसी तरह से दो प्लस के साइन, ओके दो कोटेशन साइन के अंदर दो प्लस के साइन और फिर उसके अंदर txt डिटेल में जो लिखा जाएगा डॉट टेक्स्ट। तो ये हमारी क्यूरी रेडी होगी और वो किस कनेक्शन के अगेंस्ट चलेगी ये भी हमने बता दिया। अब हमारा तीसरा टास्क ये है क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना। तो एग्जीक्यूट करवाने से पहले हमें इस एप्लीकेशन के साथ यानी उस कनेक्शन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करवाने से पहले हम कनेक्शन को ओपन करेंगे, कनेक्शन डॉट ओपन, और ये एक फंक्शन से ओपन हो जाएगा। और जब हम एग्जीक्यूट करवाने लगेंगे तो हम लिखेंगे cmd कमांड जिसमें हमने क्यूरी बनाई थी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और ये हमारे इस तरह से क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमें क्या करना है, हमें कनेक्शन को क्लोज़ कर देना है ताकि हमारा कनेक्शन ओपन ना रहे। और फिर हमने यूज़र को कोई मैसेज दिखाना है तो उसके लिए मैसेज बॉक्स डॉट शो। तो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट वो होता है जो आप मैसेज शो करवाना चाहते हैं। तो मैंने लिखा कैटेगरी एडिड सक्सेसफुली, और दूसरा आर्ग्यूमेंट इसका टाइटल या कैप्शन होता है जिसमें मैं लिखूँगा मैसेज, कि अब जब भी कोई कैटेगरी ऐड होगी तो यूज़र को एक मैसेज आ जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक कीवर्ड हमने न्यू का कीवर्ड लिखना है। तो ये हमारी क्वेरी कमांड कंप्लीट होगी। अब मैसेज भी आ जाएगा तो हमने जितना भी काम हमने सोचा हुआ था वो पूरा कर लिया।
और अभी हम सबसे पहले तो एसक्यूएल में जाके देखेंगे कि हमारे पास फ़िलहाल के लिए कितनी कैटेगरीज अवेलेबल है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैरिस्क फ्रॉम कैटेगरीज। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पास कितनी कैटेगरीज हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल 8 कैटेगरीज है। एक वो जो हमने अभी क्यूरी एग्जीक्यूट किया वो भी अवेलेबल है। तो अब हम जब ऐड करके यहाँ पे आके देखेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि क्या एग्जीक्यूट हुआ भी है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा टेस्ट फॉर्म। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मेरे फॉर्म से एप्लीकेशन में डाटा ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने जैसे ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली। क्यूरी को जाके मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया, नई कैटेगरी आ चुकी है, जैसा शो हो रहा है। हमने उस डाटा को यहाँ इस ग्रिड व्यू में व्यू करवाना है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट कोड हम क्या करेंगे, उसमें भी कनेक्शन यूज़ होगा। तो मैंने कनेक्शन की लाइन को यहाँ से कट कर दिया क्योंकि ये लोकल वेरिएबल था। तो मैंने इसे क्लास के अंदर जाके कंस्ट्रक्टर से ऊपर पेस्ट कर दिया। तो अब ये मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल बन गया। अब वो यहाँ पे भी कॉल हो सकता है और नेक्स्ट भी कॉल हो सकता है। अब हमें एक फ़ंक्शन बनाना है जिस फंक्शन से हम डाटा को गेट कर सके। तो हम इसके लिए वॉइड लोड डाटा के नाम से एक फ़ंक्शन बना लेते हैं जिससे हमारा डाटा लोड हुआ करेगा ग्रिड व्यू में, और इसके अंदर कोड लिख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो काम होंगे डाटा को व्यू करवाने के लिए, वो काम होंगे हमारे पास सबसे पहले कनेक्शन। तो कनेक्शन तो ऑलरेडी हमने बना लिया हुआ है। तो अब हमने एक कमांड बनानी है जिससे डाटा सेलेक्ट हो। तो मैंने यहाँ पे एक कमांड बनानी है, एक क्यूरी बनानी है जिससे हमारा हो डाटा एंटर हो। तो इसके लिए हम लोग एसक्यूएल कमांड लिखेंगे। एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू CMD न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसके अंदर वो क्यूरी जिससे डाटा सेलेक्ट होगा, और फिर वो कनेक्शन जिसके अंदर ये क्यूरी चलेगी। और इस तरह से हमारे पास एक कमांड बन गई। अब जैसे हमारे पास कमांड बन गई तो इसके अंदर हमने एक क्यूरी लिखनी है। तो हम वो क्यूरी लिखेंगे जिससे हमारी सारी कैटेगरीज भी होती हैं। तो यहाँ पे ये सारी कैटेगरी सेलेक्ट से भी होती है। तो यहाँ पे मैंने ये कोड लिख दिया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज। अब हमें क्या करना है, हमें अब डाटा को इंसर्ट नहीं करना, सिंपल क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं करवानी, बल्कि ऐसी क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है जो कि कुछ रिजल्ट लेके आएगी। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एसक्यूएल डाटा अडाप्टर। तो इसका नाम हम रख देते हैं डी ए फॉर डाटा अडाप्टर इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडाप्टर। इसका शॉर्ट नेम DA रख लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडाप्टर। और इसके अंदर हमने CMD लिख दिया कि ये किस कमांड में से डाटा को अडाप्ट करके लेके आएगा। फिर हम एक डाटा टेबल बना लेते हैं जिसमें डाटा अडाप्टर डाटा ला के हमें देगा। तो डाटा टेबल DT इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। और इस तरह से अब हम डाटा टेबल को फिल कर देंगे। DT डाटा टेबल को फिल करने के लिए हम लोग DA डॉट फिल कमांड को यूज़ करेंगे जिससे वो डाटा टेबल को फिल कर दिया जाएगा। तो अब हमारे पास ये एसक्यूएल कमांड बन गई। जो डाटा अडाप्टर है, डाटा अडाप्टर हमारे पास डाटा लेके आएगा CMD से, न्यू डाटा टेबल आ गया, और डाटा अडाप्टर जो टेबल डाटा लेके आएगा वो डाटा टेबल में फिल कर दिया जाएगा। और जैसे हमारे पास डाटा फिल हो जाएगा तो हम उसे ग्रिड व्यू में बाइंड कर देंगे, वो ग्रिड व्यू जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसका नाम हमारे पास ग्रिड व्यू 1 लिखा होगा। व्यू 1 लिखा हुआ है। तो हमने डाटा को ग्रिड व्यू 1 में सेव करवा देना है, व्यू करवा देना है। तो ग्रिड व्यू 1 का डाटा सोर्स मेंशन कर देंगे कि ग्रिड व्यू को जो डाटा हम दे रहे हैं उसका सोर्स वो डाटा टेबल है जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। तो इससे हमारा डाटा बाइंड होके उस ग्रिड व्यू में आ जाएगा। अब इस फंक्शन को, क्योंकि पहले जो हमने काम किया है वो किसी बटन पे क्लिक करने से किया, लेकिन ये जो अब डाटा लेके आ रहे हैं हम चाह रहे हैं कि जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो तब साथ ही डाटा खुद ही आ जाए। तो इसके लिए हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर में इसको कॉल करेंगे, इस फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पे अब इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर दिया, ब्रांड्स पे क्लिक किया तो मेरे पास सारा डाटा आ गया जिसमें कैटेगरी ID, कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गई। अब हम लोग चाहते हैं कि जब हम इसमें नई कोई चीज़ ऐड करें, जैसे हमने टेस्ट फॉर्म जो ऐड किया था लास्ट टाइम वो भी आ गया, तो नई चीज़ को ऐड कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ टेस्टिंग डाटा ऐड कर रहा हूँ तो ऐड होते ही यहाँ पे शो हो जाए। तो फिर हम इस फंक्शन को कि जब भी नया डाटा आए तो दोबारा से डाटा लोड करके उसमें दिखा दिया जाए। तो मैं इसको यहाँ पे भी कॉल कर रहा हूँ। तो मेरे पास अब जब मैसेज बॉक्स आएगा तो उसके साथ ही डाटा भी लोड होके आ जाएगा। आप इसको पहले भी लगा सकते हैं जिससे मैसेज बॉक्स के आने से पहले ही डाटा वहाँ पे आ जाएगा, तो मैसेज बॉक्स बाद में आएगा। तो ये हमारा सेलेक्ट का कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ से इस तरह से हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम जब भी कोई डाटा ऐड किया करेंगे
तो वो डाटा डायरेक्टली हमारी लिस्ट में शो हो जाया करेगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन रनिंग में, इसको क्लोज़ कर दिया और दोबारा से रन हुई, ब्रांड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये लिख दिया डाटा। अब नया डाटा कुछ हम ऐड कर रहे हैं तो ये लास्ट पे ये आ गया है, तो ऐड किया, तो अब साथ ही जैसे हमने पॉपुलेट किया तो नया रिकॉर्ड भी साथ में आ गया। नेक्स्ट, डिलीट के ऑपरेशन के लिए हमें यहाँ पे आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पेज को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ और उसमें अब हम एक ग्रुप बॉक्स लगा लेते हैं। हमें एक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेंगे जिसमें हम लोग उस आईडी को ले लिया करेंगे जिसको यूज़र एडिट करना है। क्योंकि जब हम एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं या व्यू करते हैं तो उसके लिए हमें क्राइटेरिया बताना होता है कि हम किस आईडी, किस चीज़ को हम एडिट या अपडेट डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स लगा लेता हूँ। तो एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा लिया जिसमें हम लोग आईडी लिखा करेंगे जिस चीज़ को हम लोग एडिट या अपडेट डिलीट करना चाह रहे हैं। तो इसका नाम रख देते हैं आईडी बॉक्स txt आईडी, जिसमें हम लोग आईडी मेंशन किया करेंगे कि हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हम किस आईडी वाले के ऊपर परफॉर्म, किस डाटा के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका साइज़ भी हम लोग 12 रख देंगे और इसके साथ एक टाइटल लगा देंगे, आईडी वाला टाइटल। लेबल, और लेबल में लेबल का साइज़ 12 और इसका नाम आईडी होगा। जिस आईडी को हम लोग प्रोसेस करना चाह रहे हैं हम उसके नाम से इसको प्रोसेस किया करेंगे। इसके लिए हम लोग एक ग्रुप बॉक्स यूज़ कर लेंगे जो कि इसको सेपरेट बना देगा। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बॉक्स बना लिया। इस अब हमें डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम डिलीट के बटन पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखना है। तो डिलीट में वही सेम कोड होगा जो कि हम इंसर्ट में करते हैं। हम सबसे पहले कमांड बनाएंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे और कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट वाला कोड यहाँ से ले लेते हैं। इंसर्ट का कोड ले लिया और इंसर्ट के कोड में ही हम लोग चेंजिंग करके इसको बना सकते हैं। तो ये इसमें मैंने कोड पेस्ट कर दिया। अब इसमें जो कमांड लिखी हुई है वो लिखी हुई है इंसर्ट इनटू, और इस कमांड को चेंज करके हम लोग वो वाली क्यूरी लिख देंगे जो कि हम लोग खुद से यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग डिलीट की क्यूरी लिखना चाह रहे हैं तो डिलीट की क्यूरी हमारे पास बनेगी डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नाम है कैटेगरीज, और साथ में हम लिख देंगे वेयर, क्योंकि अगर हम वेयर नहीं लिखेंगे तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। वेयर कैटेगरी आईडी इज़ इक्वल टू, और वो टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हमने आईडी लिखी होगी तो 2 सिंगल कोटेशन, 2 डबल कोटेशन, 2 प्लस के साइन, और फिर इसके अंदर txt आईडी हम लिख देंगे कि उस आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो हम आईडी लिखेंगे हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पे कैटेगरी एडिड लिखा हुआ है तो कैटेगरी डिलीटेड लिख देंगे। बट टेक्स्ट, क्योंकि हम उसके टेक्स्ट को गेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे और बाकी सारा कुछ एज इट इज़ ही रहेगा। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और सपोज़ हम इसमें से 11th वाली कैटेगरी को डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आईडी नंबर 11 मेंशन करेंगे और डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, ये हमारे पास आ गया। अगर 10 को भी डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया तो वो 10 वाली कैटेगरी भी डिलीट हो जाएगी। किसी भी कैटेगरी को डिलीट करना होगा हम यहाँ पे आईडी नंबर मेंशन करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास एडिट का ऑपरेशन है, तो उसके लिए भी हमें आईडी ज़रूरत है। हम किस चीज़ को एडिट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला ये काम करना पड़ेगा हमें कि जब भी हम एडिट के बटन पर क्लिक करें तो वो कैटेगरी का डाटा इन टेक्स्ट बॉक्सेस में एडिटेबल होके आ जाए, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाए ताकि वो हम इसको एडिट कर सकें।
और फिर सेकंड काम ये होगा कि हम उसको अपडेट कर सकें और यहाँ पे ये बटन अपडेट का शो हो जाए, जिससे हम अपडेट करें तो वो एडिट जो डाटा है वो यहाँ पे आ जाए। तो इसको करते हैं। तो कैटेगरीज के सीएस के डिज़ाइन पेज में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एडिट का बटन एक बन जाएगा। एडिट का एक बन गया। ये एडिट का भी जो हमारा है सेम व्यू की तरह होगा, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि हम इसमें एक डाटा को सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम मल्टीपल डाटा को सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हम सिर्फ एक डाटा को सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने कॉपी करके लिया है कि मुझे यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज, लेकिन हम सारा कुछ चूज़ नहीं करेंगे वेयर। हम एक चीज़ को चूज़ करेंगे तो वही वाली कंडीशन के हमें जो आईडी नंबर बताया गया हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे वेयर ये लिख देंगे क्यूरी। तो हम वेयर के अंदर ये लिख दिया वेयर ओके इस तरह से मैंने ये लिख दिया वेयर आईडी इज़ इक्वल टू। तो हम उस आईडी का डाटा ही सिर्फ गेट करेंगे तो हमारे पास डाटा टेबल में एक ही रिकॉर्ड आएगा। और फिर जब एक ही रिकॉर्ड हमारे पास आएगा और हम लोग ये शो कर लेंगे कि वो जो बात कर रहा है वो कैटेगरी नंबर हमारे पास अवेलेबल भी है कि नहीं। तो हम लिखेंगे इफ़ डी टी डॉट रॉज इफ़ डी टी डॉट रॉज डॉट काउंट ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हम इसमें लेस देन ज़ीरो लिख देंगे, लेस देन वन। अगर एक भी रॉ ना आई तो हम यूज़र को मैसेज देंगे कि आपके पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं हुआ। तो आप जिसको एडिट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो आप एडिट नहीं कर सकते। तो हम इसको कोई मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे। तो सेम मैसेज बॉक्स कॉपी कर लिया। तो कैटेगरी विद दिस आईडी, कैटेगरी विद दिस आईडी नॉट एग्जिस्ट। ओके ये हमारे पास मैसेज आ गया और रिटर्न हो जाएगा। ये फंक्शन बंद हो जाएगा यूज़र को मैसेज देने के बाद, आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कैटेगरी अवेलेबल हुई तो फिर हम टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा को पॉपुलेट करवा देंगे। तो टी नेम के डॉट टेक्स्ट में हम लोग डाटा टेबल की वैल्यू को पॉपुलेट कर देंगे, जिसमें हमारे पास डाटा टेबल की डॉट रॉज में से रॉ नंबर ज़ीरो, क्योंकि एक ही रॉ आएगी तो रॉ नंबर ज़ीरो, और कॉलम नंबर वन आईडी है तो कॉलम नंबर टू। हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है। तो जब हम किसी एक आईडी की बात करेंगे, एक की बात करेंगे तो उसमें जो पहले वाला कॉलम होगा, ज़ीरो वाला कॉलम होगा, वो हमारे पास आईडी होगा। तो हम आईडी को तो अपडेट डिलीट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग आईडी की बात नहीं करेंगे, हम दूसरे वाले कॉलम की बात करेंगे कि फर्स्ट वाला कॉलम डॉट टू स्ट्रिंग होके यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाए। और फिर दूसरा काम ये करेंगे कि टी डिटेल के अंदर वो वाला टेक्स्ट शो हो जाए जो कि डी टी रॉ नंबर कॉलम नंबर टू के अंदर है। तो यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसका डॉट टेक्स्ट, तो कॉलम नंबर टू जो है वो यहाँ पे आ जाए। तो अब हमारे पास वो सारे का सारा डाटा टेक्स्ट बॉक्सेस में खुद ब खुद आ जाएगा। और इससे अगला स्टेप ये है कि हमें अब अपडेट का बटन बनाना है। तो हम लोग ये करेंगे कि एक नया बटन वहाँ पे बना सकते हैं। अब हम चेक करने लगे हैं कि क्या ऐसा करने से हमारी एप्लीकेशन एडिट मोड में आ रही है कि नहीं। तो कैटेगरी पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे मोबाइल्स वाली कैटेगरी को एडिट करना है जिसका आईडी नंबर 4 है। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और एडिट पे क्लिक किया तो ये 4 वाली कैटेगरी का डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। अगर मैं कुछ ऐसी आईडी लिख दूंगा जिसका डाटा नहीं है तो मेरे पास एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कैटेगरी विद दिस आईडी डजंट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास एक एडिट मोड का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। जैसे हम एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज होके हमारे पास यहाँ एक और बटन शो हो जाना चाहिए जिसमें अपडेट लिखा हो। तो यहाँ पे उस अपडेट के बटन को हम लगा देते हैं और उसे बाय डिफ़ॉल्ट हम हाइड ही रखेंगे। तो दोबारा से कैटेगरी के डिज़ाइन में आ गया। एक तरीका तो यह है कि जब आप एडिट करें तो एडिट का बटन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए और इसकी जगह पे एक नया बटन शो हो जाए जिसमें अपडेट लिखा हो। तो इस बटन को ही एक कॉपी बना के यहीं पे पेस्ट मैंने कर दी है। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया अपडेट। इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे और इस बटन का नाम हम रख देंगे अपडेट का बटन, इस बटन की प्रॉपर्टीज़, और इसका हमने नाम रख दिया अपडेट। तो जब हम एक बार करेंगे तो वो
अपडेट का बटन जो है हमारे पास, एडिट का गायब हो जाएगा, अपडेट का बटन शो हो जाएगा। इसका नाम BTN1 है, तो इसका नाम रख देते BTN अपडेट। अब हमारा कोड कंप्लीट है और इसे इसी जगह पे रख देंगे और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है हम उसे हिडन कर देंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इस तरह से भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। आपके पास यहाँ पे इस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको लें और इसमें एक प्रॉपर्टी होगी विजिबल, और विजिबिलिटी इसकी फॉल्स कर दे। तो अब ये बटन जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो ये बटन शो नहीं होगा, ये सिर्फ कोड को क्लिक करने से आएगा। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से गया और जब ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा आ जाए, तो हम इस बटन को हाइड कर देंगे जो कि एडिट का बटन है। तो हम लिखेंगे BTN एडिट डॉट विजिबल इज़ इक्वल टू फॉल्स, और ये बटन हिडन हो जाए और दूसरे वाला बटन जो है BTN अपडेट वाला बटन वो शो हो जाए। तो BTN अपडेट डॉट विजिबल इज़ इक्वल टू इसका ट्रू कर देंगे ताकि ये बटन हमें शो हो जाए। और इस तरह से अब ये हमारा बटन जब भी हमारा एडिट मोड में आएगा तो ये बटन गायब होकर दूसरा आ जाएगा। तो एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं, कैटेगरीज पे क्लिक किया, कैटेगरी नंबर 5 को एडिट कर रहे हैं, एडिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जैसे हमारे पास ये लैपटॉप आया तो यहाँ पे ये बटन चेंज होकर अपडेट में आ गया। अब अपडेट के बटन के ऊपर हमने क्या कोड करना है, हम इसको अभी करने वाले हैं। अपडेट के बटन के ऊपर हम लोग यहाँ पे अपडेट पे डबल क्लिक करेंगे तो अपडेट का इवेंट बन जाएगा। तो जैसे ये कंट्रोल्स में डाटा आ गया, तो जैसे हमारे पास ये क्यूरी थी सिंपल डिलीट की क्यूरी या इंसर्ट की क्यूरी, तो यही वाली क्यूरी अपडेट पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये हमें इसमें से ये वाली क्यूरी मैंने ले ली और इस क्यूरी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया अपडेटेड, मैसेज चेंज कर लिया। क्यूरी को चेंज करेंगे अपडेट में, यहाँ पे इंसर्ट इनटू की जगह पे अपडेट लिखा जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज़ की जगह पे सेट लिखा जाएगा, सेट। और सेट के बाद में कॉलम का नाम जिसको हम सेट करना चाहते हैं तो हम कैटेगरी नेम और दूसरे कॉलम का नेम इज़ इक्वल टू और दूसरे कॉलम का नाम है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्क्रिप्शन इज़ इक्वल टू और टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम ऐसा कर देंगे तो सारे के सारे ही रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे वेयर लगाएंगे कि सिर्फ उसी को अपडेट किया जाए जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी आईडी हमने वहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्यूरी के बाद ये इरेज करके इसकी जगह पे हम लोग वेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इसके स्लैशेस को रिमूव कर देंगे। अब रन करेंगे इसको तो कैटेगरीज़ का पेज आ गया हमारे पास। इसमें से हम लोग 7th वाली कैटेगरी को अपडेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आईडी नंबर 7 लिखा, एडिट पे क्लिक किया, ये आ गया विमेन क्लॉथिंग। यहाँ पे हमने कुछ इसमें एडिटिंग की और फिर अपडेट पे क्लिक कर दिया तो ये हमारी कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुल यहाँ पे आ गया। तो 7th वाली कैटेगरी को अपडेट करके ये लिख दिया गया। हमारा नेक्स्ट टास्क प्रोजेक्ट के पेज को बनाना होगा जिसमें हमारे पास वो डाटा शो होगा जो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है। तो अगर आपको यहाँ पे डाटा का स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांड्स का टेबल है जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं और कैटेगरीज़ हैं और प्रोडक्ट जो है वो उनका चाइल्ड है। जो हमारे पास कैटेगरी है उसका कैटेगरी आईडी यहाँ पे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है और ब्रांड का ब्रांड आईडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये एक चाइल्ड टेबल है जिसमें 2 पेरेंट्स के कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करते हैं कि यूज़र को पहले से उस टेबल में जो मौजूद है वो पहले से मिल जाए ताकि वो उसके मुताबिक उसमें डाटा को इंसर्ट कर सके। तो इसको करने के लिए हम लोग सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे और अपने प्रोडक्ट के पेज को ओपन कर लेंगे। तो ये एक सिंपल पेज है इसमें अभी तक कोई भी काम नहीं किया। तो इसमें वो जो हमने पहले काम किया हुआ है कैटेगरीज़ के पेज में, तो यहाँ से मैंने सारे को कंट्रोल A किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने दूसरे पेज में आके इसको पेस्ट कर दिया। तो अगर इसका साइज़ विंडो का आप उतना ही रखें तो ये एग्जैक्टली उसी जगह पे उसी तरह से मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा ऑलरेडी जो बिल्ड है, हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करने में टाइम नहीं लगाया क्योंकि अगर आप एक बार डिज़ाइन कर सकते हो तो आप बार बार भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ये प्रोडक्ट का पेज है तो ये पेज थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कंटेंट है, तो इसलिए हम इस पेज के अंदर कुछ और भी टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ ले आते हैं और यहाँ पे डिटेल बना हुआ है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और इसको हम लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट कह देंगे।
तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसको कैटेगरी मैनेजमेंट से प्रोडक्ट मैनेजमेंट कह देते हैं। तो इसका हमने टेक्स्ट को प्रोडक्ट मैनेजमेंट रख दिया। तो अब ये हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट का पेज है। यहाँ पे जो चीज़ बनी हुई है इसका नाम हमारे पास कैटेगरीज़ का पेज होगा। ओके, यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है तो इस लिस्ट को हम लोग प्रोडक्ट की लिस्ट कह देंगे। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो उसी तरह से जैसे हमने इस पे कोड किया है, तो अब इसमें हम कुछ कंट्रोल्स नहीं लगाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास ऐड होगा तो यहाँ पे लेबल तो उसी तरह से आ जाएगा, लेकिन लेबल के साथ हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जिसमें हमारा डाटा ऐड हुआ करेगा। तो टूल बॉक्स में गए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हम लगाते हैं उसका नाम कॉम्बो बॉक्स होता है। तो यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा दिया। और जितना हमारे बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस का साइज़ है तो इसका साइज़ भी हम उतना ही कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसका साइज़ 14 है तो इस कॉम्बो बॉक्स का साइज़ भी 14 कर देंगे। 14 या 12 जितना भी आपको सूटेबल लगे। तो एक कॉम्बो बॉक्स मैंने बना लिया जो कि हमारे पास कैटेगरी के लिए होगा। तो इसके टेक्स्ट को चेंज करके हम लोग इसके टेक्स्ट को नेम की बजाय कैटेगरी लिख देते हैं और ये कैटेगरी इसमें कैटेगरी शो हो जाएगी। और एक और हम लोग बनाएंगे, हाँ दोबारा से इसके डिज़ाइन पेज में जाएंगे और एक और बनाएंगे जिसमें हम लोग प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया और इसकी एक कॉपी बना ली मैंने, कंट्रोल होल्ड करते हुए इसकी एक कॉपी बना ली। तो अब हमारे पास इसका नाम जो है ये हम इसका नाम हम ब्रांड रख देंगे कि यहाँ पे हमें शो होगा कि कौन से ब्रांड की कौन सी वाली कैटेगरी है। तो अगर आपके पास एक ही रिलेशनशिप हो तो आप एक ही बना लेंगे, अगर आपके पास दो हों तो आप ये दोनों बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये दो आ गए। अब प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की डिटेल और भी कुछ कॉलम होंगे, हम लोग चाहे जितने भी कॉलम चाहें हम सब लोग सब ऐड कर सकते हैं। वो सारे के सारे कॉलम उसी तरह से ऐड होंगे जैसे हमें क्यूरी के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब अपनी कैटेगरीज यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट को किस तरह से पॉपुलेट किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो इसके बैकएंड पे जाएंगे, इसका व्यू कोड ओपन कर लिया और इसी तरह से जो हमने पहले पेज कैटेगरी का बनाया हुआ है इसके बैकएंड पे जाके इसमें से हमें सिर्फ दो किस्म के कोड चाहिए। तो मुझे एक लोड डाटा का कोड चाहिए जिससे डाटा लोड होता है, जिससे हमारा डाटा डाटाबेस में से निकल के आता है। तो यहाँ पे कैटेगरी का डाटा ऑलरेडी आ रहा है, एक मैंने इसको कॉपी कर लिया और बाकी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ हम लोग कॉपी करते जाएंगे और जो भी हमें चाहिए को इंसर्ट करते जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला टास्क ये है कि जब भी हमारा पेज चले तो इन ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा आए। तो अगर मैं अभी इसको फ़िलहाल के लिए चला रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा। प्रोडक्ट के पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी अवेलेबल नहीं है और ना ही ब्रांड में कोई ब्रांड अवेलेबल। तो हमारा पहला टास्क ये है कि एप्लीकेशन चलने के साथ ही हमारे पास कैटेगरी और ब्रांड्स में डाटा आ जाए। तो इसको करने के लिए हम लोग इसके कोड के पेज में जाएंगे और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें कोड करना होगा। तो मैंने एक फंक्शन लोड डाटा का नाम से बना दिया जो कि लोड डाटा करता है जो कि कैटेगरी का। तो मैंने लोड कैट्स लिख दिया तो ये कैटेगरी का डाटा यहाँ पे शो करवा रहा है। और इसी तरह से एक और फंक्शन बना दिया जो कि ब्रांड्स को लोड करवाएगा। तो अब दोनों टेबल्स का डाटा हमारे पास आ गया जो कि हमने पहले कोड किया हुआ था। हमने जैसे पहली दफ़ा सीख लिया कि डाटा डाटाबेस में से लेके कैसे आना है। तो यहाँ पे अब ब्रांड्स होगा हमारे पास और यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन हमने कॉपी नहीं किया हुआ तो हम एसक्यूएल कनेक्शन की लाइन को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के पेज में आके इसको कंस्ट्रक्टर से ऊपर हम लोग पेस्ट कर देंगे तो अब कोई भी एरर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे ब्रांड में से डाटा आ रहा है और यहाँ पे कैटेगरी में से आ रहा है और वो डाटा ग्रिड व्यू को बाइंड हो रहा है। तो अब हम ग्रिड व्यू को बाइंड नहीं करेंगे, हम इसको कॉम्बो बॉक्स में बाइंड करेंगे। तो कॉम्बो बॉक्स के हमने नाम नहीं रखे हुए तो हम कॉम्बो बॉक्स के नाम रख लेते। जैसे पहली कॉम्बो बॉक्स का जो नाम है हम रखेंगे इसका कि ये कॉम्बो बॉक्स यानी DDL ड्रॉप डाउन लिस्ट है कैट्स के लिए यानी कैटेगरीज़ के लिए। और दूसरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसका नाम हम चेंज कर देंगे DDL ब्रांड्स के हवाले से कि ये इसमें ब्रांड सेव होंगे। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम फिर से बैक एंड में जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसका जो डाटा सोर्स है यहाँ पे सिर्फ ये चेंज करेंगे कि कॉम्बो बॉक्स 1 जिसका नाम हमने DDL कैट्स रखा हुआ है तो कैटेगरी का डाटा जो भी आएगा जो डाटा टेबल में आएगा वो DDL कैट्स को लग जाएगा। और यहाँ पे हम DDL ब्रांड्स को ब्रांड्स का डाटा बाइंड कर देंगे। हमने दो फंक्शंस बना लिए, एक लोड कैट्स के नाम से जो कि कैटेगरीज़ का डाटा लेके आए, एक लोड ब्रांड के नाम से। और इन दोनों फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर देंगे। जैसे यहाँ पे पहला लोड कैट्स और दूसरे वाला लोड
ब्रांड्स वाला। तो ये दोनों फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, तो अब ये दोनों फंक्शन अपना डाटा लेके आएंगे, जो भी डाटा हमारे पास होगा तो वहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। लोड ब्रांड्स, ब्रांड्स नहीं है, जो ब्रांड लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे हमारे, यहाँ पे जब भी हम इसको रन करेंगे तो इन दो ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा आ जाएगा। तो इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो मेरे पास यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स के पेज पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे डाटा आ गया, लेकिन कौन सा कॉलम शो करवाना है, कौन सा आईडी के तौर पे यूज़ करना है, तो वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया हुआ। तो अब हम इसको डिसाइड करते हैं। तो जब भी हमारे पास टेबल में डाटा आएगा, तो हम लोग जब किसी यहाँ पे ब्रांड्स की कोई चीज़ को सेव करते हैं तो हम ब्रांड आईडी में सेव करते हैं, इंटीजर वैल्यू सेव करते हैं। जबकि यूज़र को जब हम दिखाएंगे तो नेम दिखाएंगे। तो हमारे पास जो डाटा टेबल में आएगा तो वो कुछ इस तरह से डाटा आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे सारे ब्रांड्स को लगाने की क्यूरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट स्टैरिस फ्रॉम ब्रांड्स, तो मेरे पास ये इस तरह से एक डाटा टेबल यानी टेबल आ जाता है। तो इसमें जो कॉलम, अब अगर इसको मैं एज अ टू डायमेंशन अरे बात करूं, तो ये इसके कॉलम्स हैं और ये इसकी रॉज हैं। तो अगर मैं इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में डिकोड करूं तो इसका मतलब कि ये इस टेबल का ये जो है ये रॉ नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 है। तो अगर इसको मैं प्रॉपर एड्रेस दूं तो ये रॉ 0 0 है, यानी रॉ नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 और ये 1। तो अब मुझे जो 1 वाला कॉलम है वो यूज़र को शो करवाना है, जबकि डेटाबेस में सेव हमने 0 वाला करवाना है। तो अब हमें थोड़ा सा कोड और करना पड़ेगा कि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर बताना पड़ेगा कि कौन से वाला कॉलम किस चीज़ से बाइंडेड है। तो हम यहाँ पे वापस इसके कोड में आ जाएंगे, व्यू कोड, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो हमने लिखा हुआ है तो DDL कैट के हवाले से बात कर रहे हैं, DDL कैट्स। और इसका हम कहेंगे कि जो यूज़र को डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले मेंबर इसका होगा इज इक्वल टू डाटा टेबल, जो कि एक बड़ा टेबल है। उस टेबल पे लिख देंगे कि ये डाटा टेबल की हम लोग कॉलम नंबर, जो भी कॉलम नंबर 1 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कॉलम नंबर 1 यूज़र को शो हो जाएगा, और डॉट टू स्ट्रिंग इसको कर देंगे ताकि यूज़र को जो भी कॉलम का होगा इस तरह से शो हो जाए। और फिर जो DDL का वैल्यू मेंबर जिससे हम डाटाबेस में डाटा ऐड करेंगे वो हमारे पास इस तरह से होगा, वैल्यू मेंबर। तो वो DT का कॉलम नंबर 0 होगा, जिसमें हम लोग वैल्यू यानी वो प्राइमरी की वाला होगा। और जैसा हमने यहाँ पे किया है सेम उसी तरह का हम लोग इसके लिए करेंगे, लेकिन ये क्योंकि DDL ब्रांड्स है तो यहाँ पे DDL ब्रांड्स के हवाले से काम करेंगे। अब इसको हम रन करके देखेंगे। तो अब हमारी दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रॉपरली यहाँ पे पॉपुलेट हो चुकी होंगी। प्रोडक्ट पे क्लिक किया और अब देखें कि कैटेगरी के टेबल में हमारी कैटेगरीज के नाम आ रहे हैं, लेकिन जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू सेलेक्ट होगी, और यहाँ ब्रांड्स में हमारे सारे के सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम काम करेंगे, नेक्स्ट काम करने के लिए हम लोग अब इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने का वही प्रोसीजर है जैसे ऐड के बटन पे कोड करेंगे, इसी तरह से बाकी सारे बटन्स पे। तो ये क्योंकि काम हमने ऑलरेडी कैटेगरीज में किया हुआ है, ऐड का काम डिटेल में समझा भी हुआ और किया भी हुआ है, तो मैं ये सारे के सारे जो भी हमारे पास कोड हैं इनको, जैसे मैंने ऐड का कोड यहाँ से ले लिया, ये ऐड करने का कोड है, तो ये उसी तरह से लग जाएगा मेरे पास। तो ओके, हम लोग कैटेगरीज के पेज से ऐड के बटन का कोड जो यहाँ से कॉपी किया हुआ, हम इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है लोड डाटा के नाम से, तो हमें भी एक फंक्शन बनाना है लोड डाटा के नाम से। तो हमने क्योंकि कैटेगरीज और इनको लोड कराया है तो इस टेबल पे हम लोग एक और डाटा भी शो करवाएंगे जो कि उसके ग्रिड व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है। तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया और इसका नाम हम लोग लोड डाटा रख देंगे ताकि ये वहाँ पे हमारी रेफरेंसिंग को प्रॉपर कर दे। तो लोड डाटा के नाम से इसका नाम रख दिया हमने, और इसमें जो एक्स्ट्रा वाली पैरेंथेसिस है हम इनको ख़त्म कर देंगे। और इस लोड डाटा को फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर में कॉल कर देंगे कि जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में चलते ही एप्लीकेशन के डाटा आ जाता है तो यहाँ पे भी डाटा आ जाए। और फिर इसके एंड पे हम लोग जहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन का एरर आ रहा है तो यहाँ पे इस मैसेज बॉक्स के एंड पे जहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ तो हम इसको प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपका चेंज ये होगा कि जैसे ये आप कैटेगरीज में डाटा इंसर्ट कर रहे थे, अब आप प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। अब हम प्रोडक्ट्स के सारे कॉलम्स में डाटा ऐड नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कॉलम्स में कर रहे हैं। और वो कॉलम कौन कौन से हैं, जैसे हम लोगों ने जो अपनी GUI में बनाए हुए हैं वो कौन कौन से कॉलम, हम इसको चला के चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट के पेज पे जाऊँ तो हम लोग सिर्फ नेम, डिटेल और कैटेगरी और ब्रांड में डाटा ऐड कर रहे हैं, तो हमें भी वहाँ पे कॉलम्स के नाम इसी तरह से मेंशन करने हैं।
तो आप लोग ये देख रहे हैं कि साथ में यहाँ पे ओके वहाँ से जो कोड हमने कॉपी किया है हम इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये इंसर्ट इनटू कैटेगरीज़ का कोड है। और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे एक लोड डाटा था जो कि सारी की सारी कैटेगरीज़ का उस पेज पे डाटा शो कराया था। तो इस पेज पे हमने प्रोडक्ट का सारा डाटा शो करवाना है। तो हम इस नेम से एक फ़ंक्शन बना लेंगे और वो फंक्शन भी क्योंकि डाटा लेके आ रहा है तो हम इसी के जैसा एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। तो बजाय कैटेगरीज़ के डाटा लाने के अब हम इसमें प्रोडक्ट्स में से डाटा लाने को कह रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स का डाटा यहाँ पे आ गया और प्रोडक्ट का डाटा जब आएगा तो वो डीडीएल में बाइंड होने की बजाय हम लोग चाह रहे हैं कि वो डाटा डायरेक्टली ग्रिड व्यू में बाइंड हो जाए, जो कि हमने प्रोडक्ट को व्यू करवाने के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उसका नाम डाटा ग्रिड व्यू था, तो हम यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू लिख देंगे। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा नहीं डाल रहे बल्कि हम लोग ग्रिड व्यू में डाटा, तो डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू डी। तो अब हमारा वो डाटा आ जाएगा। और इसका नाम लोड कैट्स लिखा हुआ है तो हम लोड कैट्स की जगह पे इसका नाम लोड डाटा लिख देते हैं, जिससे हमारा ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसे कंस्ट्रक्टर में कॉल भी कर देंगे, जिससे हमारा डाटा एप्लीकेशन में लोड होके आ जाएगा। अब क्यूरी को हमने थोड़ा सा, अगर हम इसको अभी चला के देखें तो हमारे पास ये काम होगा कि हमारे पास उस में डाटा भी आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है तो इसको क्लोज़ करेंगे फ़िलहाल और दोबारा से रन होगी। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट का आईडी आ गया, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी, ये सारा कुछ आ गया। जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास ये भी आ गया। अब हमें जस्ट इस ऐड के बटन पे कोड करना है। ओके यहाँ पे अब हम लोग इसमें डाटा के ऐड के बटन के क्लिक ऊपर काम करेंगे। ऐड के बटन के ऊपर हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स और हम अपना व्यू देखेंगे जिसमें हमने प्रोडक्ट्स के लिए बनाया हुआ है। अगर हम इसको रन करके देखें तो हम लोगों ने नेम, डिटेल, कैटेगरी और ब्रांड के लिए बनाया हुआ है। और नेम के लिए हमारे पास प्रोडक्ट का नेम, डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन और फिर कैटेगरी आईडी और ब्रांड आईडी इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब हमें कॉलम्स के नाम पता है तो अब हम क्यूरी लिख सकते हैं। तो क्यूरी किस तरह से लिखी जाएगी, हम इसके बैकएंड में जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने इसका ऐड के बटन का कोड करना है, हम लोग प्रोडक्ट के पेज के कैटेगरी पे जाएंगे और यहाँ से व्यू प्रोडक्ट। अब व्यू वैल्यूज़ इसमें जो होंगी, हम लोग सारे कॉलम में डाटा ऐड नहीं कर रहे बल्कि कुछ कॉलम में कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर देंगे जैसे प्रोडक्ट का नेम, दूसरा जो हम डाटा ऐड कर रहे हैं वो है डिस्क्रिप्शन, तीसरा कैटेगरी आईडी और ब्रांड आईडी। तो हम इन कॉलम्स में जस्ट डाटा को ऐड कर रहे हैं। तो हमने ये स्पेसिफिकली मेंशन कर लिया और अब हमें इतनी ही वैल्यूज़ लिखनी है जितने हमने कॉलम मेंशन किए हैं। तो पहला उसी तरह से नेम के लिए होगा जो कि इसमें नेम में डाटा सेव करेगा, दूसरा डिटेल के लिए होगा। अब इसके अलावा हमें दो और बनाने पड़ेंगे जो कि एक ब्रांड के लिए होगा और एक कैटेगरी के लिए होगा। तो अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट पहली कैटेगरी के लिए है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट कैट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, हम सेलेक्टेड वैल्यू को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। अगर ये टाइप कास्टिंग का कोई इशू हो तो हम इसको टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने लगाना है वो लगाना है ब्रांड के हवाले से कि इसमें जो भी ब्रांड हम ऐड कर रहे हैं तो वो आ जाए। तो DDL ब्रांड्स और उसका सेलेक्टेड वैल्यू, हम सेलेक्टेड टेक्स्ट नहीं ऐड करेंगे, सेलेक्टेड वैल्यू ऐड करेंगे क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ऐड होनी है। तो ये हमारे पास इसकी क्यूरी सक्सेसफुली लिख दी। और कैटेगरी एडिट की बजाय हम लिख देंगे प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। एप्लीकेशन को रन करेंगे और इसमें एक प्रोडक्ट को ऐड करके देखेंगे। तो एप्लीकेशन को रन किया, इसमें कुछ हमने नाम लिखा जैसे टेस्ट, डिटेल में भी टेस्ट लिख दिया। और फिर इसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मैंने बुक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कोई ब्रांड सेलेक्ट कर लिया। तो ऐड के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुल हुई। तो टेस्ट के नाम से एक नई प्रोडक्ट आ गई। और इसमें दूसरी बात यह है कि जब वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी तो हमारे पास उसकी कैटेगरी आईडी भी सक्सेसफुली, कैसे कैटेगरी नंबर 3 हमने सेलेक्ट किया था और ब्रांड नंबर भी 3 सेलेक्ट किया था। और अगर हम पीछे जाके देखें कि कैटेगरी नंबर 3 नाइक होना चाहिए और ब्रांड नंबर 3 बुक्स होना चाहिए। तो अगर हम बाकी पेज पे जाके देखें कैटेगरी के पेज पे तो 3 वाला जो है वो बुक्स ही है। और अगर दूसरे पेज पे ब्रांड पे जाके देखें तो वो अब मैं इस पे काम नहीं किया तो वो भी हमारे पास उसी ब्रांड का नेम होगा जो कि
हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका कोड था इस हवाले से कि आपने कैसे कैटेगरीज़ वाला डाटा वहाँ पे इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में। तो जहाँ पे आपका कैटेगरी वाला डाटा होगा तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टेप होंगे कि आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है, और उन ड्रॉप डाउन लिस्ट के पीछे कोड करके आपने उन ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी पहले डाटा को फिल करवाना है। जैसे फिल करवा लेंगे दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो फिर जब इंसर्ट कर रहे होंगे तो जस्ट आपने उन ड्रॉप डाउन लिस्ट के डाटा को टेबल में डायरेक्टली एंटर करवा देना और सेलेक्टेड वैल्यू के साथ ऐड करवा लेना, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिक डाटा होगा। और अब इसके अगर आप बाकी के वो सारे के सारे ऑपरेशन करना चाहें तो बाकी ऑपरेशन भी उसी तरह से हैं जैसे हमने कैटेगरी के पेज के किए थे। तो इस पर डिलीट का, अपडेट का और अपडेट के साथ ही एडिट का ये सारे हमने बना लिए, और इसी तरह से व्यू का भी एक बना लिया। तो अपडेट के बटन को वापस उसी जगह पे ले आते हैं और अब इसके पीछे कोड करेंगे। तो क्योंकि एग्जैक्टली उसी तरह का वो सारे का सारा है, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट टेबल्स के नाम चेंज करेंगे। जैसे ऐड के बाद हमारे पास btn डिलीट का क्लिक है, फिर एडिट का क्लिक है, फिर अपडेट का क्लिक है। तो ये हमने यहाँ तक किया हुआ था, तो इसको कॉपी करके डायरेक्टली इनको रिप्लेस करके यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। एडिट, अपडेट और डिलीट तक। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब जस्ट जाके टेबल्स के नाम चेंज कर देंगे, और जो जिसमें कॉलम चेंज करने वाला होगा तो उसमें कॉलम चेंज कर देंगे। तो अगर हम डिलीट की बात करें तो डिलीट में सिर्फ प्रोडक्ट का नाम ही चेंज होगा। तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट की जगह ये हमने यहाँ पे लिख दिया डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, और वेयर प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिखा जाएगा प्रोडक्ट आईडी। और इसी तरह से ये दोनों हमारे पास बार बार यूज़ होंगे। तो हमने इनको कॉपी कर लिया। यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नाम आएगा। नेम और डिटेल के साथ साथ हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी बाइंड करना है। तो उसके लिए हमने वहाँ पे टॉप पे जो फंक्शन बनाया हुआ था लोड कैट्स के नाम से और लोड ब्रांड के नाम से, तो हम उसी को कॉल कर देंगे ताकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी दोबारा से डाटा पॉपुलेट हो जाए। तो हम यहाँ पे लोड कैट्स और लोड ब्रांड्स का फंक्शन कॉल कर देंगे। तो अब हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी उसको हम यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। और दोबारा से जब हम इसको अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट के लिए वही उसी तरह से हमारे टेबल का नाम चेंज होगा। टेबल का नाम इस वक्त प्रोडक्ट्स है और इसमें कैटेगरी नेम नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नेम होगा। और प्रोडक्ट नेम के साथ हमारा डिस्क्रिप्शन उसी तरह से रहेगा। कैटेगरी आईडी की जगह पे हमारा प्रोडक्ट आईडी होगा। और एक और चीज़ जो हम यहाँ पे अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में एडिट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे दोबारा से कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी। तो कैटेगरी आईडी की जगह पे हमारे पास वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जो कि हमारी कैटेगरीज वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DDL कैट्स डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। तो ये हमारे पास कैटेगरी के लिए आ गया। और एक और जो कि हम ब्रांड्स के लिए करेंगे, तो ब्रांड्स की वैल्यू को सेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे ब्रांड आईडी, उसका जो कॉलम का नेम है ब्रांड आईडी, और ब्रांड आईडी इज़ इक्वल टू उसी तरह से हमारी दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम जो कि हमारी DDL ब्रांड्स के नाम से है, DDL ब्रांड्स। तो ये हमारा ब्रांड्स डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे इसकी जगह पे कैटेगरी के नाम की बजाय यहाँ पे प्रोडक्ट का लफ्ज़ आ जाएगा। प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे प्रोडक्ट, और जहाँ जहाँ कैटेगरी का नाम है वहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोड बन गया। कोड को रन करेंगे तो जैसे हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और फ़र्ज़ करेंगे हम इसमें से 7th वाले प्रोडक्ट को एडिट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे ID नंबर 7 लिखेंगे। और क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा भी अब हमारा आ चुका है, तो हम जैसे ही 7 लिखेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी नंबर 7 का डाटा आ गया। अब हमने इसमें कुछ चेंज करना हो, जैसे 7 वाली कैटेगरी HP है तो इसको चेंज करके टेस्ट ऑफ अपडेट लिख रहा हूँ कि अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने कॉपी किया यहाँ से, इसको भी कर दिया, इसको चेंज करके कुछ और कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, और अब अपडेट पे क्लिक किया तो हमारे पास आ गया प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे टेस्ट अपडेट के नाम से हमारा सक्सेसफुली ये डाटा अपडेट हो गया।